नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल संघर्ष पर कहा है कि हम सीज फायर से बेहतर की तलाश में हैं। G7 शिखर सम्मेलन से लौटते हुए एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह सीज फायर की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन हम सीज फायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सीज फायर से बेहतर की बात पूछी तब उन्होंने कहा कि एक सचमुच का अंत सीज फायर नहीं। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्या वे इसराइल के लिए और कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। याद रखें, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तेहरान से लोगों को निकालने की अपनी अपील पर ट्रंप ने कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि लोग सुरक्षित रहें। इस्राएली सेना का दावा है कि उसके एक हवाई हमले में ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो गई, जिन्हें इस्राएल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का करीबी बताया है। इस्राएल डिफेंस फोर्स ने खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार अली शातमानी को मारने का दावा किया है। IDF ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 5 दिनों में दूसरी बार IDF ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ शीर्ष सैन्य कमांडर को मार दिया। IDF ने आगे लिखा कि ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार अली शातमानी की सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर मध्य तेहरान में इस्राएली एयरफोर्स के हमले में मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं ट्रंप के जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वे इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम करने के लिए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव दिया है जो व्यापक बातचीत की शुरुआत कर सकता है। मैक्रोन ने कहा कि यदि अमेरिका युद्ध विराम हासिल कर लेता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर मैक्रोन के इस दावे का खंडन किया और समिट को छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि मैक्रोन को पता ही नहीं है कि मैं क्यों चला गया। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन को पब्लिसिटी सीकर कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह पक्का है कि इसका युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। ट्रंप ने लिखा कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। कनाडा के कनानास्किस में शिखर सम्मेलन के लिए जुटे G7 नेताओं ने इसराइल और ईरान के हालात पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हम G7 के नेता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। G7 नेताओं ने कहा है कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। G7 नेताओं की ओर से जारी बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का असल स्रोत कहा गया है। बयान में कहा गया है कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गजा में युद्ध विराम भी शामिल है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तेहरान में रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं को शहर से बाहर निकाला गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर भेज दिया गया, जिसकी व्यवस्था भारतीय दूतावास की तरफ से की गई। मंत्रालय ने कहा कि अन्य भारतीय निवासी जो अपनी यात्रा की व्यवस्था खुद कर सकते हैं, उन्हें भी मौजूदा हालात को देखते हुए शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ भारतीयों को ईरान से आर्मीनिया की सीमा के रास्ते से बाहर निकालने में भी सहायता दी गई। मंत्रालय का कहना है कि दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि लगभग सभी 9 परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण को 2024 में भी जारी रखा। साथ ही इन देशों ने मौजूदा परमाणु हथियारों को ज्यादा बेहतर बनाया और इसके कई नए वर्जन भी जोड़े। दुनिया भर में अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल को 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं। इन सभी देशों के पास कुल मिलाकर करीब 12,241 वॉरहेड हैं। ये आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने भी अपने परमाणु हथियारों का दायरा 2024 में बढ़ाना शुरू किया है और वो नए तरीके के
न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम विकसित करना जारी रखे हुए है। बात करें भारत की तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। ईरान और इसराइल संघर्ष की खबरों के बीच गजा में दर्जनों फिलिस्तीनियों के मरने और कई के घायल होने की खबर सामने आई है। इसराइल और अमेरिकी समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से गजा में संचालित राहत सामग्री केंद्र के पास यह घातक घटना हुई। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस्राएली गोलीबारी में 45 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि गजा में सहायता वितरण केंद्रों के पास हर रोज हो रही गोलीबारी में यह अब तक की सबसे घातक घटना हो सकती है। चश्मदीदों का कहना है कि इस्राएली सेना ने खान यूनिस के पूर्व में एक जंक्शन के पास गोलीबारी की, जहां हजारों फिलिस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्र पर खाने का पैकेट लेने की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लाइमेंको ने कहा कि देश में कुल 440 ड्रोन और 32 मिसाइलें दागी गईं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी एयर डिफेंस यूनिट्स ने रात भर में 147 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया है। वहीं कीव पर 9 घंटे से अधिक समय तक हमला हुआ, जिसके कारण लोगों को आधी रात से लेकर सुबह होने तक अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपना पड़ा। अहमदाबाद से मंगलवार दोपहर को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण रद्द कर दी गई। हवाई अड्डे के अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने हालांकि उड़ान रद्द होने के कारण के बारे में विस्तार से नहीं बताया। एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट ने भी पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे तक जाने वाली AI 159 उड़ान रद्द कर दी गई है। विमान को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 3 बजे उड़ान भरनी थी। हवाई अड्डे के अधिकारी ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण उड़ान रद्द कर दी गई है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद से लंदन जाने वाली मूल उड़ान, जिसका कोड AI 171 था, ने सोमवार से नए उड़ान कोड AI 159 के साथ परिचालन फिर से शुरू किया। अहमदाबाद से 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई उड़ान संख्या AI 171 को अब नया कोड AI 159 दिया गया है। विमान दुर्घटना में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 2019 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने ताज़ा अपडेट में 19 रेटिंग अंक गंवाए, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाज को मिला। मंधाना के कुल 727 रेटिंग अंक हैं। उनके बाद इंग्लैंड की कप्तान नताली साइबरब्रंट 719 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और वोलवार्ट अब 719 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मंधाना के बाद इस लिस्ट में अगली 2 भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जो क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर हैं। मंधाना हाल के दिनों में वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल रही हैं, लेकिन बाएं हाथ की ये बल्लेबाज 2019 की शुरुआत से शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को राज्य में रिलीज न किए जाने पर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और निगरानी करने वालों को सड़कों पर उतरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने कहा कि कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए 1 दिन का समय दिया और कहा कि एक बार फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाने के बाद इसे पूरे राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। अगर किसी को कमल हासन के बयान से समस्या है तो वह उसके जवाब में अपनी तरफ से बयान जारी कर सकता है। मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का बहाना बनाकर राज्य सरकार फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती। दरअसल आपको बता दें कि तमिल फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज रोक दी गई थी। अभिनेता कमल हासन पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में कन्नड़ भाषा को कमतर बताया था। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इसके जवाब में कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जब तक कमल हासन उनकी माफी की मांग पूरी नहीं करते फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.